हेलो एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ मिस्टर क्रिकेट द एक्सपर्ट। आज बात करते हैं पीएसएल के उन नौजवान क्रिकेटर्स की जिन्होंने पीएसएल के अब तक के मैचेस में अपने टैलेंट को बहुत बखूबी मनवाया है। इस एपिसोड के सबसे पहले क्रिकेटर नौजवान फास्ट बॉलर अली रज़ा। अली रज़ा फास्ट बॉलर्स की सरजमीन में पैदा होने वाला एक और नौजवान हीरा। वो अभी सिर्फ टीनेजर हैं और सिर्फ 18 से 19 साल की उम्र के ही होंगे। पीएसएल 10 में अब तक 146 किलोमीटर फ़ी घंटा की स्पीड से बॉलिंग भी कर चुके हैं। इनके लिए सबसे पॉजिटिव बात यह है कि हाई आर्म एक्शन से बॉलिंग करते हैं, जिसका मतलब ये है कि इनका पॉइंट ऑफ रिलीज़ बॉल को रिलीज़ करने का वो हाइट पे होता है। और इस पॉइंट ऑफ रिलीज़ का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि बॉलर को बाउंसर्स करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। तो अली रज़ा ना सिर्फ ये कि बाउंसर करवाने की अहलियत रखते हैं, बल्कि इन्होंने अभी तक पीएसएल 10 में इसको बतौर वेपन इस्तेमाल भी किया है और बहुत अच्छी जो है वो बाउंसर इन्होंने करके बैटर्स को परेशान भी किया है। तो इनका सबसे अच्छी बात यह है कि बड़ा स्मूथ इनका बॉलिंग एक्शन है और लाइनर लेंथ और बॉल पे कंट्रोल भी बहुत अच्छा है। सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ जो अली रज़ा के केस में है वो ये है कि प्रॉपर चैनल के थ्रू आए हैं, अंडर 19 क्रिकेट खेली है, जहाँ पर ना सिर्फ पाकिस्तानी शायकीन बल्कि इंटरनेशनल कमेंटेटर्स की भी तवज्जो का मरकज़ बने रहे हैं। और यही वजह थी कि फ्रेंचाइज़ की नज़रें थी इस पीएसएल में इन पर, और यकीनन इनके लिए ये बहुत अच्छा हो गया कि इनको जो है वो पेशावर ज़ल्मी ने पिक किया, क्योंकि बहुत सारी फ्रेंचाइज़ की पीएसएल 10 में लेकर नौजवान प्लेयर्स को लेकर कुछ पॉलिसीज़ जो हैं उनकी वो बड़ी क्वेश्चनेबल सी रही हैं। तो कुछ फ्रेंचाइज़ ने नौजवान क्रिकेटर्स को उस तरह से भरपूर मौक़े नहीं दिए जिस तरह पेशावर ज़ल्मी ने अली रज़ा को दिए हैं। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या अली रज़ा पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की तवक्कुआत पर पूरा उतरते हैं या नहीं, बट ही इज़ डेफिनेटली वन फॉर द फ्यूचर। इस एपिसोड के दूसरे खिलाड़ी हैं नौजवान फास्ट बॉलर उबैद शाह, जो कि नसीम शाह के छोटे भाई हैं। लेकिन नसीम शाह के छोटे भाई होना ही इनका वाहिद टैलेंट नहीं है, बल्कि जारहाना बॉलिंग और फास्ट बॉलिंग एटीट्यूड ये इनके ट्रेड्स हैं जो इनको मुनफरिद बनाती हैं। फास्ट बॉलर में एग्रेशन होना आजकल की क्रिकेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर फास्ट बॉलर जो है एग्रेशन के बगैर उसमें दहशत ही नहीं होगी। और आजकल की क्रिकेट में अगर आप जिसमें देखें जिसमें बॉलर्स को ज़्यादा एडवांटेज नहीं है जितना बैटर्स को एडवांटेज दे दिया गया है, तो ऐसे में अगर बॉलर्स के अंदर दहशत नहीं होगी तो बैटर्स तो उनका जीना हराम कर देंगे। उबैद शाह अपनी उम्दा बॉलिंग की वजह से अंडर 19 क्रिकेट में ही हाईलाइट तो हो गए थे, लेकिन शायद उस वक़्त वो पीएसएल के लेवल की क्रिकेट के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन अब तो ना सिर्फ उम्दा रफ्तार से बल्कि लाइनर लेंथ से भी बॉलिंग कर रहे हैं, और आजकल क्रिकेट में काम आने वाली चालाकियां भी उन्होंने सीखी हैं। यकीनन स्लो डिलीवरीज़ पर बहुत काम किया है उन्होंने, जिसकी वजह से उसकी एग्जीक्यूशन भी कमाल की करते हैं। इस पीएसएल सीज़न 10 में बहुत ही रिसीव किया बैटर्स को इन्होंने अपनी स्लो डिलीवरीज से। तो उबैद शाह भी शायद आने वाले वक्त में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है इनको भी कुछ काम करने की और मज़ीद डोमेस्टिक क्रिकेट में खेल कर कुछ वक्त इन्हें रगड़ा खाना है, कुछ वक्त लगाना है कुछ स्किल्स को, और जो स्किल्स ऑलरेडी इनके पास मौजूद हैं उनको पक्का करने की ज़रूरत है। बस थोड़ा सा डोमेस्टिक क्रिकेट और खेलें तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे फास्ट बॉलर बन के उभरेंगे। इस एपिसोड के तीसरे खिलाड़ी नौजवान खिलाड़ी हैं वो हैं हसन नवाज़।
अगरचे पाकिस्तान की इंटरनेशनल टीम में नुमाइंदगी कर चुके हैं, लेकिन इस पीएसएल स्टेज ने तो इनकी बैटिंग को चार चांद लगा दिए हैं। पाकिस्तानी टीम में तो परफॉर्मेंस के एतबार से डाउन एंड आउट दिखाई दिए, लेकिन जो कंसिस्टेंसी इन्होंने पीएसएल 10 में कोयटा की तरफ से दिखाई है वो कमाल की है। ना सिर्फ फैंस बल्कि इनके अपने कॉन्फिडेंस के लिए भी एक टॉनिक का काम करेगी यकीनन। सबसे बढ़कर खूबसूरत बात यह है कि मिडिल ऑर्डर में बैटिंग की है इन्होंने इस पीएसएल सीज़न 10 में, और क्या कमाल की एडजस्टमेंट की है। इस एडजस्टमेंट पर तो इनको 100 में से 98 नंबर मिलेंगे। अभी ये कहना कि हमें मिडिल ऑर्डर का प्लेयर मिल गया है बहुत ही अर्ली होगा, लेकिन यकीनन खुशी की तो ख़बर ज़रूर होगी, क्योंकि पाकिस्तान तो मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज़ों के लिए तरस गया है जो T20 क्रिकेट में टीम को संभालें। तो ऐसे में कोई कंसिस्टेंट बल्लेबाज पाकिस्तानी टीम में अभी तक नहीं आया पिछले कुछ अरसा में। तो इसलिए तवक्को यही की जाएगी कि हसन नवाज़ अपनी बैटिंग में कंसिस्टेंसी को बरकरार रखें ताकि पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद साबित हों। पीएसएल सीज़न 10 के एक और नहायत ही उम्दा परफॉर्मर मोहम्मद नईम, लेकिन इन्हें पीएसएल की बजाय अगर लाहौर कलंदर्स के प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम की प्रोडक्ट कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। एक उम्दा मिसाल इस बात की है कि अगर नौजवानों पर मुनासिब तरीके से काम किया जाए और उनको भरपूर बैक किया जाए तो तभी आपको रिज़ल्ट्स मिलना शुरू होंगे। जहाँ तक बात है मोहम्मद नईम की, तो टूर्नामेंट के आगाज़ में थोड़े स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए और डोमेस्टिक क्रिकेट को तरजीह देने वाले एक्स क्रिकेटर्स और कुछ एक्सपर्ट्स ने तो शोर मचाना शुरू कर दिया था कि बग़ैर डोमेस्टिक क्रिकेट खेले ये लाहौर कलंदर ने मोहम्मद नईम को पीएसएल जैसी बड़ी लीग में कैसे मौका दिया। लेकिन शायद लाहौर कलंदर्स जो है वो अपने प्रोसेस को बेहतर जानते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी खूबी है कि इन्होंने अपने प्रोसेस को जो है वो बैक किया और मोहम्मद नईम पे जो वो ऑलरेडी वर्क कर चुके थे और पैसा भी लगा चुके थे और अपनी रिसोर्सेज भी इस्तेमाल कर चुके थे, तो उन्होंने उनको भरपूर मौका दिया। इसी बात पर तो लाहौर कलंदर्स की जो प्लेयर डेवलपमेंट की टीम है और उनकी मैनेजमेंट को सल्यूट बनता है यकीनन। ये वो चीज़ें हैं जो पाकिस्तानियों को एज अ नेशन समझने की ज़रूरत है और थोड़ा सब्र दिखाने की भी ज़रूरत है कि किसी भी काम को शुरू करने के लिए आप एक प्रोसेस को अडॉप्ट कर लें। यकीनन कोई सक्सेसफुल प्रोसेस को सक्सेसफुल मॉडल ही आप अडॉप्ट करेंगे, तो लेकिन जब उस पर एक काम शुरू कर दें और उस पर आप नेक नियति के साथ ईमानदारी के साथ काम शुरू कर दें तो फिर आप थोड़ा सा इंतज़ार करें, थोड़ा वक्त लें, क्योंकि रिज़ल्ट्स तो आपको वक्त के साथ साथ मिलना शुरू होंगे। बस इस चीज़ को थोड़ा सा हमें एज़ क्रिकेट फैंस जो है वो अपने आप में डालने की भी ज़रूरत है कि रिज़ल्ट्स जो है वो फौरी से मिलना शुरू नहीं हो जाते, वो टाइम लगता है रिज़ल्ट्स को आने में। मोहम्मद नईम को अगर पाकिस्तान का जेसन रॉय कहा जाए तो गलत ना होगा, क्योंकि आते ही पहली गेंद से अटैकिंग बैटिंग शुरू कर देते हैं। बस इनको अपनी बैटिंग में थोड़ा सा सब्र लाने की ज़रूरत है, कुछ टाइम क्रीज पर लगाएं और कंडीशंस को थोड़ा समझें, उसके बाद ये बैटिंग करना हिटिंग करना शुरू करें और इनमें बहुत ही भरपूर हिटिंग एबिलिटीज़ मौजूद हैं। तो देखते हैं कि आने वाला वक्त जो है वो इनके लिए कैसा रहता है, लेकिन टैलेंट तो इनमें वो बहुत है। इस एपिसोड के अगले खिलाड़ी हैं यासिर खान, जो मुल्तान सुल्तान्स की तरफ से पीएसएल सीज़न 10 में खेले। मुल्तान सुल्तान्स के लिए तो पीएसएल सीज़न 10 जो है वो एक ही बड़ा ही डरावना ख्वाब सा साबित हुआ है। इस सीज़न में शायद उनके लिए सिर्फ़ और सिर्फ लर्निंग ही रही। अलबत्ता
दो पॉजिटिव यकीनन उनके लिए हैं, वो हैं दो नौजवान खिलाड़ी उबैद शाह, जिनका ज़िक्र हो चुका है ऑलरेडी, और अगले हैं यासिर ख़ान। ओपनिंग बल्लेबाज हैं यासिर ख़ान, और इनकी परफॉर्मेंस जो है बहुत ही नोटेबल परफॉर्मेंस रही मुल्तान सुल्तान्स के लिए। अगरचे गुज़िश्ता कुछ चंद सीज़न से मुल्तान सुल्तान्स के साथ हैं, अलबत्ता PSL सीज़न 10 जो है वो इनके लिए ब्रेकआउट सीज़न हो सकता है। अच्छे अटैकिंग ओपनर हैं, अच्छी खासी रेंज ऑफ शॉट्स है, बस इनको अपनी बैटिंग में थोड़ी सी मज़ीद कंसिस्टेंसी लानी होगी। तो यकीनन जो है ये शायद ये आपको पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में खेलते हुए दिखाई दें। PSL सीज़न 10 के अगले उभरते हुए नौजवान खिलाड़ी माज सदाकत, जो पिशावर ज़ल्मी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। अगरचे इन्होंने अभी तक सिर्फ 2 मुकाबले ही खेले हैं, लेकिन अपने डेब्यू मैच में चेस करते हुए और जो मैच्योरिटी इन्होंने दिखाई है, तो ऐसी मैच्योरिटी काफ़ी सारे क्रिकेटर्स जो हैं वो काफ़ी साल की क्रिकेट खेलने के बावजूद अभी तक दिखा नहीं पाए हैं। स्ट्रगलिंग पिशावर ज़ल्मी के डू और डाई मैच में जो शानदार और कैलकुलेटेड इनिंग्स माज सदाकत ने खेली, वो पाकिस्तान फैंस के दिलों पर नक्श हो गई है। पहले मैच में बैटिंग और दूसरे मैच में बॉलिंग के जौहर दिखाने वाले माज सदाकत ने अच्छे मुस्तकबिल की नई नवीद सुनाई है। बस अब दुआ यही है कि अपनी मेहनत को जारी रखें और इस टैलेंट को इंटरनेशनल सतह पर भी शोकेस करें। PSL के अगले उभरते हुए नौजवान खिलाड़ी एक और फास्ट बॉलर फवाद अली, बहुत ही अच्छी रफ्तार से गेंदबाजी कर रहे हैं। PSL के 10वें सीज़न में मिलने वाले महदूद मौक़े से इन्होंने अभी तक तो भरपूर फ़ायदा उठाया और अपने टैलेंट को और अपने स्किल्स को वो बड़े अच्छे से इन्होंने दिखाया है PSL की स्टेज पर। अभी तो वो मिड सीज़न इंजर्ड हो गए थे, जिसकी वजह से शायद सीज़न के एंड के मैचेस में उस तरह से मौका ना मिले, लेकिन अच्छी खासी रफ्तार से बॉलिंग कर रहे हैं। 145 क्लिक्स तक बॉलिंग कर चुके हैं, और अच्छी बात यह है कि मिडल ओवर्स में बॉलिंग कर रहे हैं। तो यकीनन ऐसे रिसोर्सेज की पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को बहुत ज़रूरत है। हमारी इस एपिसोड के अगले पिक हैं नौजवान फास्ट बॉलर अहमद दानियाल। PSL सीज़न 10 में उभर कर सामने आने वाले एक बहुत ही अच्छे और क्लेवर फास्ट बॉलर हैं अहमद दानियाल। वैसे तो लाहौर कलंदर्स के प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम की प्रोडक्ट हैं, लेकिन इनको इतना बनाने के बाद लाहौर कलंदर्स ने रिलीज़ कर दिया, ये बात जो है वो समझ से बालातर है। खैर, अगर बात की जाए अहमद दानियाल की बॉलिंग की, तो बहुत ही अच्छे और चालाक किस्म के बॉलर हैं। अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। इनिंग्स के इख्तितामी लम्हात में अच्छी पेस वेरिएशन से बॉलिंग करते हैं, स्लोअर डिलीवरी भी करते हैं, बड़ा अच्छा कंट्रोल है इनका। तो आजकल की T20 क्रिकेट में बचाव के सारे गुर, सारी चालाकियाँ इनकी बॉलिंग में मौजूद हैं, और यकीनन फास्ट बॉलर्स के अंदर ये चालाकियाँ होनी भी चाहिए, तो तभी वो बैटर्स का जो है जीना मुश्किल कर सकते हैं। अलबत्ता अहमद दानियाल में ये सारे स्किल्स बड़े अच्छे से मौजूद हैं। अब देखते हैं आने वाले वक्त में वो किस तरह से अपनी कारकर्दगी में तसलसल बरकरार रखते हैं। थोड़े से फ़िटनेस इश्यूज़ भी इनको अभी तक हुए हैं, तो इन्हें अपनी फ़िटनेस को भी बेहतर बनाना होगा। अपनी फ़िटनेस पे इंजरी प्रोन है थोड़ा सा, तो इस हवाले से इनको काम करने की ज़रूरत है।